हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आज के व्लॉग में। और अ, आजकल मैं अपने दूसरे चैनल पर भी रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूं। धीरे धीरे वहां पर भी एल्गोरिदम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी व्यू थोड़े से कम आ रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि बहुत दिनों बाद शुरू किया है। बीच में मैं थोड़ा सा बिज़ी रहा, तबीयत भी ठीक नहीं रही। और इस चैनल पर भी मैं अब कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आता रहूं, छोटी वीडियोस बड़ी वीडियोस आपके लिए डालकर। आज का व्लॉग भी मैं आपके क्वेश्चन से ही ले रहा हूं। और दो सवाल मुझसे बड़े इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं आपके बिलीफ के लिए, और वो भी पैसे के लिए। तो इस व्लॉग में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर्सनालिटी, मनी माइंड सेट या मनी सबकॉन्शियस की बात करूंगा। पहला सवाल ये पूछा है किसी ने कि सर ये क्या मैनिफेस्टेशन वगैरह काम करता है मनी के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी बुक्स भी छप गई हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं उन किताबों की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं वेग बात करूँगा बहुत सारे ट्रेनर की तरह। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक वर्ड को आप कभी लीजिएगा, उस वर्ड का नाम है RAS फैक्टर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, जो मैं अब आपको बोलूँगा। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, उसकी खास बात ये होती है कि वो जिस चीज़ के प्रति एक्टिवेट हो जाएगा वो आपके फोकस को बदल देगा। यानी कि अब आपका फोकस उन्हीं चीज़ों को देखना शुरू करेगा या उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों को। कई बार जब आप प्लान करते हैं कि मुझे ये कार खरीदनी है, तो अचानक आपको लगता है कि वही कार सड़क पर आपको दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने प्लान करी इंटेंसिटी के साथ कि मुझे ये कार खरीदनी है, तो आपका RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये जागृत हो गया, ये अवेकन हो गया है। और इसने आपके माइंड की आंखों को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि अब आपको वही कार दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही बेसिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का। तो अगर आप 80 बिलियन न्यूरॉन है आपके पास, और अगर इन न्यूरॉन्स को आप प्रोग्राम नहीं करेंगे तो ये 80 बिलियन डायरेक्शन में जाने की हिम्मत रखते हैं। फिर आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। इसीलिए RAS फैक्टर को अगर आप ये बता दें कि आपको पैसे की आवश्यकता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरी है आपके लिए, सेहत की भी ज़रूरी है, तो सेहत के लिए भी कर सकते हैं इसको, रिश्तों के लिए भी कर सकते हैं, कोई आपको सोलमेट चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी का बुरा ना चाहें इसको करते हुए, क्योंकि अगर वो बुरा नहीं होगा तो RAS फैक्टर फिर आपके फोकस को बदल देगा। वो कई बार आपको ही उसका नतीजा या रिवेंज ले लेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों को रंजिशें होती है, रिवेंज लेने की आदत होती है, तो कई बार उनको ऐसी बीमारी हो जाती है जो रिवेंजफुल होती है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो रिवेंजफुल डिजीज़ है बेसिकली, जब आप के अंदर का ही एक अंग आपके बॉडी को मारने लगता है। ठीक है ना? तो RAS को लेते हुए कभी भी आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें कि भाई किसी का बुरा हो जाए तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, आप अपनी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इसको प्रयोग करने की कोशिश करें, ये काम करेगा। पहली बात तो ये है कि ये काम करता है। और आप, दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि कोई भी प्लान जो भी आपने पूरी की है, पहले उसका जन्म आपके माइंड में हुआ है। जिस चीज़ का जन्म आपके माइंड में नहीं हुआ है, उस गोल को आपने कभी पूरा नहीं किया। जैसे आपका मकान बनाते हैं तो पहले वो मकान किसी के माइंड में बनता है। तो अगर आप एक बेहतर लाइफ चाहते हैं तो वो, और नहीं ले पा रहे हैं, तो याद रखिएगा आपकी प्लान हो सकता है बनी हो, लेकिन उसके अंदर पूरी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता ना आई हो। यानी कि आपके पास किसी भी चीज़ को बाहर की दुनिया में पूरा करने के लिए एक तीव्रता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि जी चलो मैं सोचता हूँ मेरे पास पैसा आना चाहिए तो राम जी आ जाएगा। तो नहीं, मैं कह दूंगा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है। ठीक है ना? नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो अगर नहीं भी आए तो काम चल जाए, तो आपने दूसरी ऑप्शन दे दी ना अपने माइंड को। और आपके 80 बिलियन न्यूरॉन बहुत तेज, बहुत चालाक हैं, तो उनको आप प्रॉपरली ध्यान से करना शुरू करें प्रोग्राम। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि अगर हम किसी अब सबकॉन्शियस को मनी के लिए तैयार करें, तो एक NLP ट्रेनर होने के नाते, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर होने के नाते,
न्यूरोप्लास्टिसिटी होने के नाते मैं आपको कुछ बताऊं तो मैं बता देता हूं, करके देखो थे सडनली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आप कहने लगे कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, तो कल ही आपके पास बारिश हो जाएगी पैसे की, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बारिश हो जाएगी जहाँ से आपके पास पैसे की बारिश होगी। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये करें कि जब भी आप पैसे के लिए अपने आप को सबकॉन्शियस को तैयार करें तो सबसे पहले आप पैसे के लिए अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू, इस लाइन को लिख लीजिएगा। तुम वहीं पहुंचोगे जहाँ से बिलोंग करते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक अच्छी शुरुआत करते हैं फिर बंद कर देते हैं, अपने मोटिवेशन का सत्यानाश कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है वो रिश्ते की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी में वो जीते हैं, उनके पास बहुत सारा प्रिविलेजेस होते हैं, अच्छे घर में पैदा होते हैं, पर धीरे धीरे वो बर्बाद होने लगते हैं। क्योंकि एक रूल है माइंड का, तुम जहाँ से बिलोंग करते हो, तुम जहाँ के बाशिंदे हो, तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। तो अगर आप मेंटली पुअर हैं, इमोशनली आप अपने आप को रिच नहीं मानते, आप अपने आप को कॉमन मैन मानते हैं, ठीक है, कॉमन मैन बाहर की आइडेंटिटी रख लो, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में अगर आपकी कोई भी पुअर आइडेंटिटी है, पुअर पहचान है, तो याद रखिएगा फिर आप उस आइडेंटिटी के बाहर की चीज़ें नहीं अट्रैक्ट कर सकते। ये तो रूल है। तो यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। रामदेव को जहाँ पहुँचना था पहुँच गया, और विजय माल्या को जहाँ पहुँचना था वो भी पहुँच गया, जबकि दोनों एक विभिन्न परिस्थिति में थे। ठीक है ना। एक आदमी जीरो से उठता है और पूरे देश को और दुनिया को इम्पैक्ट डालता है, एक गांव से आया हुआ हरियाणा से, और दूसरा है जिसके पास अरबों रुपए का एम्पायर था, वो डिसग्रेसफुल्ली अपनी लाइफ को जीता है। तो यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। अब सवाल उठता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसी बिलोंगिंग को लेकर आप अपने रिश्तों को या तो अच्छा करेंगे या ख़राब करेंगे, पैसे को भी इसी तरह से, सेहत को भी, और ओवरऑल ज़िंदगी को भी। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, पर वो एक बेकार की ज़िंदगी जीते हैं और कई बार मौत के शिकार हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है ये। आई हैव सीन मैनी पीपल वेरी क्लोज जिन्होंने अपनी लाइफ को भी खो दिया है पूरी तरह से, बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग टू अ गुड लाइफ। उन्होंने कहीं अपने अंदर जाकर एक अच्छी लाइफ को बिलोंग नहीं किया। और अगर आप एक अच्छी बिलोंगिंग तय करते हैं माइंड में, तो थोड़ा लेट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि एक बार आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी लें तो आपके अंदर के सारे जितने भी रिग्रेट हैं, खेद हैं, अपराध भरे पड़े हैं, बोध जो है, बेचैनी है, वो सेटल डाउन हो जाती है। वो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिन पलों में आप अपने शरीर को छोड़ते हैं, उन पलों में आप जो भी अपने मन में रखते हैं वही जन्म दोबारा आपको मिलता है, उसी घराने में पैदा होते हैं। तो अगर आप खुशी के साथ जिएंगे तो खुशहाल अगला जीवन मिलेगा, और अगर आप बेचैनी में हैं तो फिर वही आत्मा भटकती रहेगी। इस बारे में मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी आपको न डरा रहा हूँ, न मैं उसका ज्ञाता हूँ ज़्यादा, वो तो मैंने इतना ही पढ़ा था। तो अगर आप अपने आप को करना चाहते हैं प्रोग्राम, या अपने मनी सबकॉन्शियस को डेवलप करना चाहते हैं, तो पहला काम आप सभी कर सकते हैं, वो है अफर्मेशन। अब अफर्मेशन करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप अफर्मेशन ये कर रहे हैं, मान लेते हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम रिच, आई एम ए किंग, और आई एम ए वेरी रिच वेल्दी। तो यहाँ पर आप इसे कह तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके पास जो आपका दूसरा माइंड है, जो आपकी रियलिटी को जानता है, वो माइंड कहेगा ये झूठ है, ये झूठ है। जब मैं कहता हूँ आई एम रिच, तो मेरा माइंड कहता है झूठ मत बोल, रिच आदमी तो 21 मंजिला मकान में रहता है अंतेलिया में, उसके नाम के पीछे कुछ और लगता है, तेरे पास इतना पैसा नहीं है। यानी कि मेरा लॉजिक माइंड खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई एम बिकमिंग रिच और आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, बैठा हूँ मैं दिल्ली में हूँ, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। ये शो करता है कि जो मेरी कल की प्लानिंग है उसके ऊपर भी आप इसे प्रेजेंट में डालकर फ्यूचर को डाल सकते हैं। तो फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना सीखिए। सो आई एम बिकमिंग रिच
और आई एम बिकमिंग रिचर, ये दोनों ही बहुत अच्छे सेंटेंस हैं। एवरी टाइम आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम द यूनिवर्स, ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये शब्द कहने से काम चल जाएगा? इतना नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ करनी होगी जो आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। वो दूसरी चीज़ ये है कि हमारे माइंड में जो ऑडियो होती है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं होती। अगर आप किसी पुराने मित्र से मिलते हैं तो आप एक काम कहते हैं, यार मैं तेरा चेहरा पहचान गया पर एक चीज़ भूल गया, बुरा मत मानना। वो क्या होती है? आप कहेंगे नाम। पता है नाम क्यों भूलते हैं? नाम इसलिए भूल गए हैं क्योंकि नाम साउंड में पड़ा था और इमेज जो है वो विजुअल में पड़ी थी, चेहरा। तो इसका मतलब है चेहरे और साउंड में हम पहले क्या बोलते हैं? साउंड भूलते हैं। तो आपने तो साउंड क्रिएट करी, इसे तो भूल जाएगा माइंड कल तक परसों तक। आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच, तो ये भी बेकार है। तो फिर दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम ये करें कि इस सेंटेंस के साथ जो भी आपकी इमेज बनती है उसे भी बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं आई एम बिकमिंग रिच, तो ये न्यूरल पाथवे जो आपके ब्रेन के हैं, सबकॉन्शियस के हैं, वो बनाएगा नहीं, ये बेकार है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। तो आपको क्या करना है? अफर्मेशन के साथ विजुअल भी डालने हैं कि आप रिच बनते जा रहे हैं। सो यू आर बाइंग गुड हाउस एंड यू आर लिविंग इन इट। इस इमेज को बना लो। इस इमेज को बनाओ तो बहुत गहराई तक ले जाओ। यू आर लिविंग इन गुड प्लेसेस, आप एक लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप अच्छे वैकेशन पर जाते हो, आपके अकाउंट भर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो आपकी रिच वाली इमेजेस हैं उन्हें लाना शुरू करो। और अब आप इस अफर्मेशन को पूरे शरीर में सुनो कि आई एम बिकमिंग रिच, ठीक है ना? और इन इमेजेस को लेते रहो। इन इमेजेस को जितना आप कलरफुल बनाओगे तो इनमें एक चीज़ बनेगी, साउंड को और इमेज को लेकर जब आप मिक्स कर दोगे तो अब आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होगी। ये फीलिंग जितनी गहराई तक जाएगी उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होगा। अगर आपके पास फीलिंग नहीं आई तो भी ये दोनों बेकार है। ध्यान से सुनना, अगर साउंड और विजुअल ये दोनों मिलकर भी फीलिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो ये बेकार है। फीलिंग कहाँ होती है? कि आपके माइंड के अंदर एक साउंड आ गई, एक इमेज आ गई, इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपके हॉर्मोन्स पर जाना चाहिए। आपके अंदर इन दोनों से रिलेटेड पॉजिटिव हॉर्मोन्स क्रिएट होने चाहिए, रिलीज होने चाहिए। और ये हार्मोन आपकी सेल पर जाते हैं और आपकी सेल एक सेंसेशन को क्रिएट करती है। तो कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि मनी इज़ नथिंग बट द हार्मोन, लेकिन वो समझते नहीं लोग। इसे समझने में शायद आपको भी टाइम लग सकता है, लेकिन समझ लीजिएगा, क्योंकि पैसे का अगर आपके अंदर हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा है तो फीलिंग क्रिएट नहीं होगी। फीलिंग क्रिएट नहीं होगी तो आपके डीएनए में नहीं जाएगा, ना जीन में जाएगा। जो चीज़ आपके डीएनए और जीन में नहीं गई आप उसे थोड़े दिन में आप भूल जाओगे तो फिर आप कहोगे सर मैंने तो करके देखा, मैंने तो सुबह 4 बजे उठकर 100 बार बोलता था, मैं माला जपता था, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच, और मैं तो इमेज भी बनाता था। पर मैं कहूँगा भाई इमेज के साथ इंटेंसिटी आई। अब आपका सवाल होगा कि भाई इंटेंसिटी कैसे आए? तो इंटेंसिटी में ये देखो कि जब आप रिच हो रहे हो तो सचमुच में क्या ये तुम्हें वो एक्साइटमेंट दे रहा है जो आपको चाहिए? अगर नहीं दे रहा तो एक्साइटमेंट डालो ना इसमें, और एक्साइटमेंट एक बार आ गया तो मज़ा है। किसी रिश्ते को भी अगर बचाना चाहते हो ना तो उसमें एक्साइटमेंट लाओ कि उसके आपके जीवन में उस व्यक्ति का होना क्या क्या बढ़िया चीज़ करेगा फ्यूचर में, दूर तक ले आओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर उस रिश्ते की एक फीलिंग बनेगी और उस फीलिंग का ही नाम रिश्ते को बचाना है, ठीक है ना? नहीं तो हर रिश्ता मर जाता है थोड़े दिन बाद, ठीक है ना? याद रखिएगा, व्हेन द रिलेशनशिप इज नॉट ग्रोइंग इट इज डाइंग। जब आपके पैसे के हार्मोन भी अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो मर रहे हैं। सक्सेस के हार्मोन भी, सक्सेस की फीलिंग भी अगर बढ़ नहीं रही है तो मर रही है। आपकी जिंदा रहने की जो चाहत है अगर वो चाहत बढ़ नहीं रही है तो मर रही है। आपके यंग होने की चाहत अगर बढ़ नहीं रही है तो मर रही है। और जब ये चाहत मरने लगती है तो हम फिर ये कहने लगते हैं अब जीकर क्या करेंगे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा। एक वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी।
जिसको मैं पढ़ाता हूँ NLP के साथ। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मीनिंग होता है, न्यूरो का मतलब है ब्रेन, प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लास्टिक। इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, हर मैसेज के बाद ये बदल जाता है। तो इसकी एक खास बात है, इस न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। एक होती है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर गलती से आपके पास, आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग है ही नहीं सफलता की, पैसे की, तो आप कितना भी काम कर लें, बाहर हैंड टू माउथ ही रहेंगे, उससे परे नहीं आएगा। पैसा आएगा तो आप बर्बाद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तो फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी की खास बात ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो उसे आपका माइंड ये मानता है कि ये शायद आपके लिए ज़रूरी है, और उसको आपके माइंड में उसके लिए कुछ एक न्यूरॉन्स को, ब्रेन सेल्स को अलॉट कर देता है, और वो मेमोरी नई आपके न्यूरॉन्स में एक स्पेशल इम्पैक्ट बनाना शुरू कर देती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है पैसे की, तो आप हमेशा विजुअलाइज करें कि आप रिच हो रहे हैं, आप बड़े लोगों में बैठ रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, आप पैसे के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, मेंटोर रख रहे हैं, पैसे को डोनेट भी कर रहे हैं, पैसे को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। इन इमेजेस को आप बढ़िया तरीके से बनाना शुरू कर दें गाइडेड विजुअलाइजेशन के द्वारा, और इसे बार बार करना शुरू करें। तो आपके ब्रेन के अंदर, आपका जो ब्रेन है वो ये मान लेगा कि ये जो इमेज बना रहा है ये आदमी फ्यूचर की, ये इसके लिए बेहद ज़रूरी है, तो मुझे इस आदमी का साथ देना होगा। तो आपका ब्रेन इन इमेजेस को सर्टेन कर देगा, और वो आपके माइंड में एक हिस्सा अलॉट कर देगा कि ये मेमोरी आपकी हमने यहाँ डाल दी। इसे बार बार करते रहिएगा। जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपके इस थॉट के ऊपर या इस चेंज के ऊपर इंसुलेशन हो जाएगा। जैसे आप जो वायर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, आपके घर में तार है ना, वायर, तो वो नंगे नहीं है। उससे दो नुकसान हो जाएंगे कि भाई नंगा तार है तो करंट मार देगा, लेकिन एक नुकसान और भी है कि वो कहीं भी टच होगा तो सारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, निकल जाएगी। तो उसके ऊपर हम रबर चढ़ाते हैं, तो अब वो उसे इंसुलेट करके हम बचाए रखते हैं। यही इंसुलेशन हमारे माइंड में भी होती है किसी भी पैटर्न की। तो जब आपने एक बिलीफ क्रिएट कर लिया कि आपके पास पैसा आना ही आना है, तो अब बार बार इसको करने के बाद इसका इंसुलेशन जरूर कर लें। ये इंसुलेशन आपको कोई नहीं बताता, इसे माइलिन इंसुलेशन कहते हैं। तो आपके पास एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है माइलिन, MYELIN, माइलिन, ठीक है ना। तो माइलिन, इसके ऊपर बार बार जब आप विजुअलाइज करते हैं तो ये सर्टेनिटी पूरी तरह से इंसुलेट हो जाती है। और जैसे ये इंसुलेशन पूरा हो जाता है, अब आप यूँ समझिए कि अब आप रिच माइंडसेट के मालिक हो गए हैं। और इस तरह से अब आपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर लिया है। सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का बढ़िया फायदा ये रहता है कि अब आपका सबकॉन्शियस आपको बेकार की चीज़ों से बचाएगा। मान लेते हैं कोई बुराई कर रहा है पैसे की, तो आप सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो उसको कानों से बाहर फेंक देंगे या उस आदमी पर तरस खाएंगे। कोई आदमी अचानक पैसे की बात करेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आपको मन करेगा उसमें बात करने को। तो ये जो चेंज आया है इसे हम माइंडसेट कहते हैं। जब आप पैसे के लिए कोई काम करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जब आप पैसे के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप थकान को महसूस करेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग है, इसे प्रोग्रामिंग समझिए कि जब आपने किसी चीज़ के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया तो अब आपका माइंड उस काम को कराने में आपको हेल्प कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज को और समझ लो आप, वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। जब भी आपके माइंड में किसी चीज की निश्चितता हो जाएगी, उसे ही वो पूरा करता है, डाउटफुल को नहीं। कल मेरे लिए सूरज जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। तो इस निश्चितता को आप पैसे के लिए भी पूरा करें। और इसे पूरा करने के लिए दूसरा पार्ट बता रहा हूं कि आप अपने फ्रंटल लोब को, जो आपके माथे के पीछे की लोब है,
ब्रेन की, यहाँ पर जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, इनको प्रोग्राम करना बेहद ज़रूरी होता है। तो कई बार बैठकर खूबसूरत इमेजेस को, कि आपके लिए पैसा आ ही रहा है, उन इमेजेस को यहाँ देखा करें, यहीं उनकी आवाज़ें सुना करें। जब आप यहाँ पूरा ध्यान लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा चींटी भी चल रही हैं, फीलिंग भी बढ़िया होगी, ठीक है ना। और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे और अगर गहराई तक जानना चाहते हैं तो आप अपने हार्ट से भी परमिशन लें। पहले दिल से पूछ लें आप अमीर बनना चाहते हैं या नहीं, और चुपचाप बैठ जाएं। कई बार हार्ट को ही अपने सामने बैठाएं इमेजिनरी बनाकर कि वो आप ही हैं, और उससे कहिए कि मैं धनवान बनना चाहता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है, आप मुझे परमिशन दें। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप इस टेक्निक को कर लेंगे तो कई बार आपको पता चलेगा कि आपका माइंड तो कह रहा है कि पैसा कमा लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे मोटिवेशन को सुना, पर आपका हार्ट हो सकता है मना कर रहा हो। जिस आदमी का हार्ट ही मना कर रहा है, यानी कि वहाँ इमोशन ही नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि हार्ट तो डायरेक्टली आपके माइंड को कंट्रोल करता है वेगस नर्व के द्वारा, जो मैं पढ़ाता हूँ। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप 100% परमिशन लें, अपनी बॉडी से परमिशन लें, माइंड से परमिशन लें, आप अपने हार्ट से परमिशन लें आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, बढ़िया लाइफ जीने की, लोगों को हेल्प करने की। जब ये परमिशन आपको मिल जाएगी तो समझ लीजिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है। इसके बाद क्या इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी ही नहीं है, ये सिर्फ अभी 50% हुआ है। कुछ लोगों में जो अमीरों के वातावरण में पैदा होते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट पैदाइशी कुछ लोगों में होता है कि भाई वो अपने पैसे के लिए काम करते हैं, पर अगर नहीं है तो इतना काम आप कर सकते हैं। अब 50% काम है कि अब आप अपने एक्शंस भी लेना शुरू करें, जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं। एक्शंस भी दो तरह के होंगे, एक लॉजिकल एक्शन है जो तुम्हें पता है, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा, मैनेजर बताएगा, मेंटोर बताएगा, और एक आपका दिल बताएगा, यूनिवर्स भी बताएगा। जब दिल और यूनिवर्स बताएं तो इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, इंट्यूजन कहते हैं। आपको लगेगा कि यार आज मुझे ये करना चाहिए, एंड सडनली वहीं पर सबसे बड़ा आपका रेस्पॉन्स मिलेगा। कई बार आपका दिल कहता है इस आदमी से जुड़ जाओ, ये बहुत डिवाइन मोमेंट होता है। ये कई बार मुझे हुआ है, ठीक है ना। और वहीं से मुझे लगा कि ये कॉल जो आई है यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉल है। ये आपका दिल बता देता है और या यूनिवर्स देता है। तो ये सारी चीज़ें कर लो, फिर मैं आपको यूनिवर्स के भी रूल बताऊंगा कि कैसे मिरेकल आता है यूनिवर्स का पैसे के लिए, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।